भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 9 उनके उप ज्योतिर्लिंग है। कुल टोटल मिला के शिव पुराण में 21 लिंगों के लेकर उसमें से भूतेश्वर महादेव है। भूतेश्वर महादेव को केदारनाथ का उपलिंग कहा गया है। उपलिंग कहा गया है। यदि केदारनाथ का दर्शन आप ना कर पाओ अपने जीवन में, चूंकि हिमालय पहाड़ पर चढ़ना बहुत दुर्लभ है, अगर आप केदारनाथ का दर्शन ना कर पाओ तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव का दर्शन करके केदारनाथ के दर्शन करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। या तो केदारनाथ ना जा सको तो भूतेश्वर का दर्शन कर लो, समझो केदारनाथ जी हो गए। तो साथियों, जो आप यह मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग है मथुरा से जाता है यह मार्ग, और श्रीधाम गोवर्धन जी के लिए यह मार्ग सीधा आप जैसे इधर जाओगे तो यह मार्ग गोवर्धन के लिए चला जाता है। तो यहीं भूतेश्वर चौराहा पर यहाँ पर भगवान भूतेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो उपस्थित है। तो आज ऐसे ही दिव्य दरबार के हम आपको दर्शन कराएंगे। सर्वप्रथम हम वीर बजरंगबली हनुमंत लाल के दर्शन कराते हैं। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले गली में प्रवेश करते हैं तो वहीं पर विराजमान श्री हनुमंत लाल जी के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसे ही श्री बालाजी महाराज को हम प्रणाम करते हुए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह रास्ता जाता है भगवान भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। तो आइए साथियों, हम चलते हैं, भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन प्राप्त करेंगे। साथियों, जय जय श्री राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव के दिव्य दर्शन कराने के लेकर के आए हैं। तो आइए साथियों, हम दर्शन पाएंगे आज बाबा भूतेश्वर नाथ के। तो यह जो आप प्रांगण देख रहे हो, अब हम आपको लेकर आ चुके हैं बाबा भूतेश्वर नाथ के उस प्रांगण में जहाँ पर विराजमान साक्षात भगवान भूतेश्वर नाथ विराजमान है। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं। जो केदारनाथ के उपलिंग हैं उसी स्वरूप में भगवान भूतेश्वर नाथ के आपको हम दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप, कितना भव्य प्राचीन यहाँ पर जो दरबार है बाबा भूतेश्वर नाथ का। तो इसी दरबार के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्राचीन दरबार है यहाँ पर। और कहते हैं केदारनाथ के उपलिंग है, मथुरा में विराजमान है बाबा भूतेश्वर नाथ। और यहीं भूतेश्वर नाथ महादेव को भी जो मथुरा के कोतवाल हैं उस रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे ही जो मथुरा के कोतवाल हैं बाबा भूतेश्वर नाथ, उनके दिव्य दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको बाबा भूतेश्वर नाथ के जो केदारनाथ के उपलिंग के रूप में मथुरा में विराजमान हैं, ऐसे भगवान भूतेश्वर नाथ के आज हम आपको दिव्य दर्शन कराने लेकर के आए हैं। तो आइए साथियों, हम दर्शन कर पाएंगे यहाँ बाबा भूतेश्वर नाथ के। कहते हैं श्री राम ने रामेश्वर और शत्रुघ्न जी महाराज ने भूतेश्वर की आराधना करके लवणासुर पर युद्ध करके यहाँ पर विजय प्राप्त की। और यहीं पर भगवान श्री राम के सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न जी महाराज ने मथुरा में राज्य स्थापित किया। तो ऐसे ही भूतेश्वर नाथ महादेव के हम आपको दर्शन कराने लेकर के आए हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप ये देख रहे हो कितनी भव्यता यहाँ की, आप ये देख पा रहे हो कितना प्राचीन यहाँ का जो दरबार है वो भी आप देख पा रहे हो, बहुत ही प्राचीन। ये देखिए पत्थर की ये चौखटें बनी हुई हैं और यहीं पर ये आप देख पा रहे हो कितना प्राचीन यह मंदिर दरबार है। तो आइए साथियों, इसी में हम आपको आज दर्शन कराएंगे बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव की। जय भूतेश्वर नाथ महादेव की जय। ये देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर, और यह आप देख पा रहे हो यहाँ पर यहाँ की जो भव्यता है आप ये देख पा रहे हो। और यहीं पर विराजमान श्री भूतेश्वर नाथ महादेव के आज हम आपको दिव्य दर्शन कराने लेकर आए हैं। तो आप दर्शन कर पा रहे हो बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव के। ये देखिए और साथियों, यहाँ पर प्रतिदिन भक्तों का यहाँ पर सैलाब लगा ही रहता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही भक्त अपने भगवान शिव की आराधना के लिए आदमी यहाँ पर विराजमान, आप ये दर्शन कर पा रहे हो। जय शंकर महादेव। ये देखिए जय महादेव की। आप बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन कर पा रहे हो। और साथियों, यहीं पर विराजमान हम जो नंदी बाबा हैं, जो महादेव की जो सवारी हैं, आज उनके भी हम आपको दर्शन कराते हैं, दिव्य दर्शन श्री नंदी महाराज के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए बड़ा ही सुंदर दरबार है यहाँ पर महादेव भूतेश्वर नाथ जी का।
और यहीं पर विराजमान श्री नंदेश्वर महादेव नंदेश्वर महाराज के भी आप दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए तो आपने यहाँ पर नंदी महाराज के भी दर्शन किए। जय नंदेश्वर महाराज। साथियों, आज हम आपको साक्षात भूतेश्वर नाथ महादेव के आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी महाराज हैं उनके श्री मुखारविंद से और पवित्र हृदय से हम आपको यहाँ का वर्णन और यहाँ पर किस प्रकार बाबा भूतेश्वर नाथ जी की स्थापना महाराज शत्रुघ्न जी महाराज ने की, तो उसका वर्णन आपको यहाँ पर आपको सुनाते हैं और बताते हैं। तो प्रभु, यहाँ पर किस प्रकार महादेव भगवान शिव का यहाँ पर और प्रकट हुआ, किस प्रकार शत्रुघ्न जी महाराज ने यहाँ पर स्थापना की? भूतेश्वर महादेव की स्थापना जो है वो सतयुग में मधु और केटम नाम की दो दैत्यों ने की थी। मधु और केटम। मधु के जब भूतेश्वर महादेव को प्रसन्न करके उनको प्रकट किया जी तो मधु ने उनसे वरदान में त्रिशूल मांगा। तो भगवान शिव ने उसको बोला कि तुम तो थोड़ी सदाचारी हो, इस त्रिशूल को मैं आपको सौंपता हूँ, लेकिन त्रिशूल केवल आप पर ही रहेगा, आपके बाद में किसी पीढ़ी पे नहीं रहेगा। तो बोले नहीं प्रभु, मेरी पीढ़ी तक पीढ़ी त्रिशूल लेना चलिए। बोले नहीं, बोले तुम तो थोड़े सदाचारी हो, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी पीढ़ी में कोई दुराचारी पैदा हो गए त्रिशूल का दुरुपयोग करके तीनों लोग में हाहाकार मचा देगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है प्रभु, कि मेरे बाद मेरे पुत्र पे होना चाहिए। तो मधु के पास जब वो त्रिशूल आया तो उसके बाद में उसका पुत्र हुआ लवड़ासुर। लवड़ासुर के पास में वह त्रिशूल पहुंचा वरदान के अनुसार। एक पीढ़ी के पास बोला प्रभु ने, महादेव बाबा ने, तो वो पहुंचा तो लवड़ासुर ने तीनों लोग में हाहाकार मचा दिया वो त्रिशूल को लेके। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी लोग उनसे प्रताड़ित होने लगे। जब राम की आज्ञा पा करके राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी का मथुरा आगमन हुआ और मथुरा आकर उनका लवड़ासुर से 3 बार युद्ध हुआ, 3 बार उनको परास्त होना पड़ा। शत्रुघ्न जी को शत्रुघ्न जी 3 बार परास्त होने के बाद में दोबारा राम के पास पहुंचे। बोले भैया कि मुझे कुछ उपाय बताएं, वह मरेगा कैसे? वह उस दानव के पास तो भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल है और जब तक वो उसके पास है उसको मारना असंभव है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जिस प्रकार मैंने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व रामेश्वरम की स्थापना की थी, उसी प्रकार आप मथुरा में जाएं। मथुरा के कोतवाल हैं भूतेश्वर महादेव, बिना उनकी आज्ञा के ब्रज में कुछ नहीं होता। आप पहले भूतेश्वर जाएं, भूतेश्वर महादेव को प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें, जब जाके आप लवड़ासुर का वध कर सकेंगे। फिर शत्रुघ्न जी यहाँ भूतेश्वर पर आए हैं, उन्होंने भूतेश्वर महादेव की आराधना की। भूतेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को वरदान दिया लवड़ासुर के वध करने का। तब जाके लवड़ासुर से दोबारा वध के लिए शत्रुघ्न जी गए हैं, तो उसका फिर वध करके ही वापस लौटे हैं। फिर शत्रुघ्न जी ने अपना राज्य स्थापित किया। फिर उसके बाद में लवड़ासुर का वध करने के बाद में और शत्रुघ्न जी महाराज ने यहाँ पर राज किया, स्थापित किया अपना। और भूतेश्वर महादेव को पुराणों में भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 9 उनके उप ज्योतिर्लिंग है। कुल टोटल मिला के शिव पुराण में 21 लिंगों के लेकर उसमें से भूतेश्वर महादेव है। भूतेश्वर महादेव को केदारनाथ का उपलिंग कहा गया है। उपलिंग कहा गया है। यदि केदारनाथ का दर्शन आप ना कर पाओ अपने जीवन में, चूँकि हिमालय पहाड़ पर चढ़ना बहुत दुर्लभ है, अगर आप केदारनाथ का दर्शन ना कर पाओ तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव का दर्शन करके केदारनाथ के दर्शन करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। या तो केदारनाथ ना जा सको तो भूतेश्वर का दर्शन कर लो, समझो केदारनाथ जी हो गए। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं बाबा खाटू नरेश के दरबार में। और आप यहीं पर ये सामने देख पा रहे हो, यह बाबा का बड़ा ही सुंदर दरबार है। कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ऐसे ही यह मंदिर भूतेश्वर नाथ महादेव के दरबार के ठीक सामने यह दरबार बना हुआ है। तो आइए साथियों, हम दर्शन करेंगे और आप भी समस्त भक्त यहाँ पर दर्शन कर पाओगे बाबा खाटू श्याम जी के। और यहीं पर विराजमान श्री खाटू नरेश जी, तो उनके आप दर्शन कर पा रहे हो। बड़ा ही सुंदर दरबार है यहाँ पर बाबा का। और ऐसे ही अद्भुत, दिव्य और सुंदर दर्शन है बाबा के। बाबा हारे के सहारे को हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप जब भी, तो साथियों, आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम आपको एक अगले नए मंदिर के साथ में। तो जय जय महादेव की,
जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की जय।